हेलो एवरीवन, आई एम अपर्णा शर्मा। लास्ट वीक जो मैंने आपको उस दिन शेडिंग के बारे में बताया था, जो आपको बॉल की शेडिंग के बारे में बताया था कि बॉल को हम फॉर्म के में कैसे दिखाते हैं, 3D फॉर्म में हम बॉल को किस तरह से दिखा सकते हैं। तो वो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर चॉक के साथ दिखाया था। तो जो आपने सबमिशन देनी है वो आपने पेंसिल के साथ, जो शेडिंग पेंसिल्स होती हैं उनके साथ आपने करनी है। तो मैं भी आपको 4B 6B इस तरह की पेंसिल्स, मेरे पास अभी 4B पेंसिल है तो मैं 4B पेंसिल के साथ आपको शेडिंग करना बताऊंगी। तो जो आपने सर्कल, वो मैं आपको शीट के ऊपर बताऊंगी ताकि आप उसको इजीली शीट के ऊपर किस तरह से करना है वो आप इजीली कर सको। तो आप इसको धीरे से आप ध्यान से देखिए। तो आप जो सर्कल लगाओगे वो मैंने आपको बताया था कि आप उसको कंपास के साथ भी लगा सकते हो। तो कंपास में एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी पेंसिल है वो एकदम शार्प होनी चाहिए। जितनी उसकी टिप शार्प होगी उतना ही बेस्ट होगा। अगर आप सोचो कि माइक्रो टिप जो पेंसिल्स आती है, माइक्रो टिप पेंसिल्स, वो आप यूज़ नहीं करोगे क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है। उस पेंसिल से जो शीट है वो शीट पे काफ़ी इफ़ेक्ट आ जाता है, शीट पे उसका इम्प्रेशन आ जाता है जो कि शेडिंग के लिए अच्छा नहीं लगता। तो आप HB पेंसिल के साथ ही उसको आप शार्प करोगे, अच्छे से शार्प करके ही उसको यूज़ करोगे। तो आप उसको कंपास में लगा के आप एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे, जो कि मैंने आपको बोला था 5 बाय 5 इंचज़ का। तो 5 बाय 5 इंचज़ के लिए आपको एक स्केल लेना पड़ेगा। तो आपने स्केल के साथ 5 बाय 5 इंच का जो सर्कल है, आपने एक सर्कल बना लेना है। आप ये सर्कल जो है ये आप इस तरह से सर्कल आप बना लोगे। आपने जो सर्कल बनाने हैं 5 बाय 5 इंच के, वो आपने 3 सर्कल बनाने हैं। तो अगर शीट के ऊपर आपके सर्कल नहीं आ रहे तो आप जो सर्कल्स हैं, वो जो सर्कल्स हैं, आप एक यहाँ पे एक साइड पे एक इस तरह से भी बना सकते हो। तो उसके बाद जब आप सर्कल बना लेते हो तो आपने पेंसिल यूज़ करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने लाइटर टू डार्कर या फिर डार्कर टू लाइटर जो शेडिंग करनी है, उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ से आपने सन शो किया कि ये यहाँ से सन की जो लाइट जो है वो सन की इस तरह से लाइट पड़ रही है। तो सन की लाइट अगर इधर पड़ रही है तो ये पोर्शन आप लाइट रखोगे, थोड़ा आप मीडियम रखोगे। उसके बाद आप जो है ये पोर्शन जो है ये आप काफ़ी डार्क रखोगे। तो डार्क करने से बेसिकली आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो डार्क पोर्शन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेस करके डार्क करना पड़ेगा। लेकिन आप सबसे पहले आप डार्क टोन नहीं करोगे, आप पहले सारे की मिडल टोन कर दोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्कल के ऊपर आपने मिडल टोन बना देनी है। जैसे मैं आप बना रही हूँ, पहले आपने सर्कल की आपने आउटलाइन दे देनी है। आप पेंसिल को इस तरह से पकड़ोगे। अगर आप उसको इस तरह से पकड़ोगे तो आप शेडिंग नहीं कर पाओगे और उसमें लाइंस भी रह जाएंगी। जो लाइंस वो हैं वो आप इम्प्रेशन अच्छा नहीं छोड़ती, तो वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो आप क्या करोगे, पहले आप इसको इस तरह से पकड़ के पेंसिल को आप मिडल टोन ऐसे दे दोगे। ऐसे इस तरह से आपने सारी जो सर्कल है उसकी आपने मिडल टोन दे देनी है। जो सर्कल है, सर्कल को आप जो है वो सर्कुलर फॉर्म में ही करोगे। अगर आप जो शेडिंग है उसको लाइंस में करोगे तो वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ पाता। अगर आप उसको लाइंस में इस तरह से आप देखते हो तो वो उसमें इतनी अच्छी लुक नहीं आती। अगर स्फीयर देना है, सर्कल देना है, तो आपको उसको सर्कुलर फॉर्म में ही, इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में ही शेडिंग देनी पड़ेगी। इस तरह से आपको करना पड़ेगा सर्कल शेडिंग। जिस तरह की आप देख रहे हो, मैंने ये सर्कल को पूरा फिल कर लिया है। एक मैंने थोड़ी डार्कर टोन दी है, डार्कर के बाद मिडल, मिडल के बाद लाइट, लाइट के बाद मैंने बोला था आपको कि एकदम आपको थोड़ा सा वाइट छोड़ना है उसको। फिर आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा एक नंबर और डार्क करोगे। तो ये जो है आपस में जो मर्जिंग है, ये एकदम से नहीं पता चलना चाहिए कि लाइटर के बाद एकदम से वाइट आ गया। तो आप इसको मर्ज करते करते धीरे धीरे लाइटर टोन की तरफ लेके जाओगे ताकि एकदम से लाइट ना हो जाए। तो आप यहाँ से जो मर्जिंग है आपकी वो बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए ताकि वो एकदम से हमें वाइट नहीं दिखना चाहिए।
तो हम इसको हल्का हल्का लाइट लाइट बिल्कुल पेंसिल से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे। थोड़ी सी हम इधर से भी आउटलाइन देंगे इसको। ये आगे लाइट टोन, थोड़ा सा हमने मर्ज कर दिया इसको। अब ये जो मिडल टोन आ गई है, अब हमारी जो टोन है ये ऑलमोस्ट दो टोन्स हमें दिखाई दे रही है, एक हमारी बिल्कुल लाइटर टोन, एक हमारी मिडल टोन। अब हमें 3D दिखाने के लिए, इसको एक फॉर्म दिखाने के लिए, एक सन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये वाली टोन है इसको हमें काफ़ी ज़्यादा दबा के हमें इसको काफ़ी डार्क टोन देनी पड़ेगी, जिससे कि ये और 3D फॉर्म लगने लग जाएगी। इसको हम काफ़ी प्रेस करके पेंसिल को चलाएंगे, जिससे क्या होगा, ये काफ़ी डार्क हो जाएगी। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा और आउटलाइन और फिनिशिंग दे सकते हैं। फिनिशिंग देने के लिए हम थोड़ा सा डार्क करेंगे इसको। तो डार्क करने के बाद किसी भी चीज़ को सुंदर लगने के लिए हमें जो है ब्लैक कलर की ज़रूरत होती है। हमें अच्छा दिखाने के लिए हमें जितना ज़्यादा हम ब्लैक करेंगे, उसको जितनी ज़्यादा डेप्थ दिखाएंगे हम, उतना ज़्यादा ये ग्रेस आएगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने काफ़ी डार्क कर दिया है। अब इतना ही डार्क जो है मैं उसको आगे मर्ज करती जाऊंगी। इसी डार्क को मैं धीरे 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 आगे और आगे करके मर्ज करती जाऊंगी, ताकि एकदम डार्क के बाद एकदम लाइट टोन ना आ जाए, हमें देख के पता ना चले कहाँ से डार्क है, कहाँ से एकदम से लाइट शुरू हो गया। तो हमें ये जो डार्क टोन है इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाना है। तो हम इस तरह से आगे 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 इसको मिक्सिंग देते जाएंगे, मर्जिंग करते रहेंगे। ये जो हमारा सर्कल है, ये हमने इस तरह से इसको कर दिया सर्कल को। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत बड़ा सर्कल है तो आप 3x3 का भी बना सकते हैं। तो आप क्या करें, 3x3 इंच का सर्कल बना लो। ये मर्ज हो गया। अब देखिए डार्कर टू लाइटर टोन आनी शुरू होगी, थोड़ा सा ये 3D फॉर्म में लगने लग गया। अभी भी जो डार्कर टोन है वो बहुत कम है। अब अगर आप इसको और ज़्यादा डार्क, एक नंबर और डार्क करोगे इसको, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डार्क कर दोगे। इस तरह से ये जैसे मैंने आप ये अभी कर दिया, बिल्कुल लाइट टोन है, लाइट के बाद एकदम मीडियम टोन है, मीडियम के बाद डार्क टोन, डार्केस्ट टोन। तो ये जो तीनों चारों टोन्स होंगी तभी ये इफेक्ट आएगा। और ये सन ऊपर है या लाइट ऊपर है तो उसकी शेडो इस तरफ पड़ेगी। तो ये जो डार्क टोन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा डार्क करके दिखानी है। तो आप इस तरह से आप अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करोगे तो ये इस तरह की लुक लगेगी। आपकी जो असाइनमेंट की शेडिंग है वो आपकी इस तरह से सारी टोन्स होनी चाहिए। उसमें डार्केस्ट टोन भी होनी चाहिए, मिडल टोन भी होनी चाहिए और लाइटर टोन भी होनी चाहिए। थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।